इसके आगे हम लोग मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि मोबाइल हम लोगों को यहाँ जमा हो गई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और उसके बाद आप समझ सकते हैं मोबाइल नहीं थी, फिर स्टॉक था। जैसे ही मोबाइल मुझे मिला मैंने आप लोगों के साथ ये प्रसाद शेयर किया। तो अभी मिला है प्रसाद में लड्डू। और जब हम लोग श्री राम भगवान का दर्शन करके वापस आए तो वहाँ अंदर नहीं मिला, कभी बाहर आने के बाद प्रसाद मिला है। और अंदर कुछ भी माला फूल मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं। और ये है जहाँ पे हम लोग मोबाइल जमा किए थे अपना, और फिर उसके बाद मोबाइल लिए। मोबाइल लेने के बाद हम लोग फिर वापसी कर दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं देखी कि बड़ी सेफ्टी के साथ सब कुछ बना हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए नीचे जैसे रंगोली बनता है उस तरह से। और उसके बाद कुछ बाहर आए तो बाहर आने के बाद वहाँ पे खिचड़ी मिल रही थी, निःशुल्क था यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छा लगा है, यहाँ पे मतलब जिसको खाना था वो सब लोग खाएं। और उसके बाद हम लोग खिचड़ी खाए। खिचड़ी खाने के बाद और बाहर आए तो यहाँ पे भोजन भोजन मतलब निःशुल्क ये भी भोजन है। तो यहाँ पे हम लोग भोजन किए। और भोजन में क्या था, छोला था, खिचड़ी थी और आलू का भरता था जो टेस्टी था, और पूड़ी थी, एक मीठा था, और खिचड़ी में घी भी डाले थे। मतलब कुछ काफ़ी कुछ था। फिर उसके बाद हम लोग ये सब चीज़ भोजन वजन करके फिर हम लोग फिर वापस अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। और श्रिया बोल रही थी मम्मी चलो हम लोग सरयू घाट चलते हैं। तो हमने कहा सरयू घाट चल लेंगे तो, लेकिन वो तो गंगा जी होंगी, बस वहाँ लाइट वाइट होगा और तो कुछ विशेष होना नहीं चाहिए। तो कह रही हैं नहीं चलते हैं। तो बेटे जी भी मतलब थक चुके थे और हम भी थक चुके थे। तो वो भी कहे नहीं वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर मत चलो। फिर उसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट डे फिर हम लोग आराम किए, फिर हम लोग नहीं गए। फिर हम नेक्स्ट डे फिर वहाँ से एक वहाँ पे जैसे हम लोगों का स्लीपर उतार के यहाँ पे पता है बंदर ने अटैक किया और शिया और इनके पापा वो देखो आ गए थे। वो और पता डर नहीं कौन सा बहुत लगा। चिड़िया उस है। समय मैंने डंडा लेने गई तो मेरे पैर में पता नहीं किसका गोबर लग गया। अरे ये फिर सामने मैं बहुत डर रही थी, बहुत बदबू कर रहा था। तो यहाँ पे पानी जेब्रा मिला तो कलर। मैं पहले अपने पैर को धुलने लगी। श्रेया को बड़ी हंसी आ रही है। और फिर जब नेक्स्ट वापस लौटते समय मैंने सोचा किसमें हमारा पैर गया था, तो पता चले गाय का गोबर लग रहा था, उसमें गया था। लेकिन इतना स्मेल कर रहा था क्या ही बताऊँ। अगर यार पानी न मिला होता तो इसे मन कुत्ते भी मेरा बंद। खराब रहता। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा मतलब सरयू स्नान करने। घाट स्नान करते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा सरयू सरयू घाट स्नान करने। और लोग स्नान करके आ चुके। घाटों में बंदर होंगे, घाटों में बंदर होंगे, घाटों में बंदर पड़े हैं। नहीं जो तो बहुत आगे है। अभी हम लोग ना मतलब सरयू घाट के जो मेन रास्ता है वहाँ पर पहुँचाए हैं। मतलब जो चौराहा था वहाँ पे उतार दिया है हमें। और श्रेया अपना कान्हा जी ली हैं। और राम मंदिर में तो कान्हा जी को लेके अलाउ नहीं था, तो हमने सोचा कान्हा जी को वहाँ जमा करना पड़ेगा इसलिए। और हम और हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं, दोनों बच्चे पीछे हो गए हैं। और अच्छा लग रहा है।
लेकिन हमारे के यहाँ जो है गंगा के किनारे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही मतलब लगती है। उस हिसाब से भीड़ यहाँ पे तो अभी नहीं दिख रही है। अब चलिए गंगा के किनारे चल के देखते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा है कि नहीं है। लेकिन एक बात तो है, यहाँ पे ना बंदरों से ज़्यादा ही डर है। बंदरों के लिए बना है, मतलब जैसे खाने वाने के लिए, लेकिन अब जानवर हैं तो वहाँ जाते हैं तो उनको भोजन वोजन मिलता है। तो डॉगी से मिल लीजिए, अयोध्या के डॉगी से। तो फिर बच्चे बेटे जी हस्बैंड श्रेया, और श्रेया ना बैग वगैरह लेके चल रही हैं। और फिर हम आ गए फाइनली, जिसका मुझे था इंतज़ार। तो हम आ गए सरयू घाट। और यहाँ पे सरयू घाट में एक चीज़ मैंने देखा, देखिए एक ही तरह से जैसे खाना वगैरह बना रहता है ना, बीच में भी डिवाइडर कर देते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ मतलब उतना करेंगे और फिर उसके बाद एक बार ये आप लोग नहाते रहिए। तो हम और श्रेया अब जा रहे हैं नहाने। तो बहुत ढेर सारा स्नान करने वाले हैं और अच्छा लगा मुझे। और यहाँ के गंगा जी में ना पता नहीं, मुझे एक अंतर लगा है कि हमारे यहाँ गंगा जी में बहुत तेज धारा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी धारा होगी गंगा जी में। तो चलिए गंगा जी को पहले हमने किया जय, और उसके बाद हम माँ बेटी पहुँच गए गंगा जी के बीच में स्नान करने। तो अभी फ़िलहाल हल्का हल्का ठंडा सा लग रहा है। जब भी जाओ गंगा जी में ना, तब हल्का हल्का ठंडा लगता है। यहाँ पर नाव की सुविधा है, आप बीच में जाके घूम सकते हो। और मैंने श्रेया को बुलाया, हमने कहा हाथ पकड़ लूँ, कहा नहीं ठीक है मैं चली आऊँगी। तो श्रेया कान्हा जी को ली है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे डुबकी। और आप लोग जब भी आइए सरयू घाट में स्नान करके बहुत सारा आनंद ले सकते हो। पहली बात तो माता रानी का दर्शन होगा, फिर उसके बाद आप स्नान लेके इनका बहुत सारा आशीर्वाद ले सकते हो और बहुत सारी खुशी आप सबको मिलने वाली है। तो फिर हाल मैंने पहले भगवान गंगा मैया को जय किया। जय करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो भैया अब तो लगा लेते हैं डुबकी। तो श्रेया ने लगाई 108 डुबकी। लास्ट में बता ये रही थी कि मम्मी मैंने 108 डुबकी लगाया। तो मैंने कहा कि नहीं मैं गिनती तो नहीं करती, लेकिन पहले 4 डुबकी मैंने लगाया यहाँ पे श्रद्धा के नाम से। 4 डुबकी फाइनली एक सांस में लगाती हूँ। उसके बाद तो फिर डुबकी 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 लगाए जाती हूँ। फिर मैंने गिनती नहीं हूँ। और श्रेया नाम निकलने का नाम नहीं लेती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कमर से ज़्यादा पानी था और इसलिए डुबकी लगाने में आसान था। और दूसरा ऐसा मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि गंगा जी में मेरे मोटे नाम दर्शन करने। अब निकले चले खाएंगे खाना अब। दर्शन करेंगे यार एक बार दर्शन भगवान जी के। कल रात होगा ना। नहीं एक बार और। भूल जाओ तो कहाँ हो पाई दर्शन। क्यों? कौन यार लगेगा वापस। ग्यारह बजे निकलो, कहीं चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट का हमारी माना हल्का नाश्ता करो, निकलते हैं लगाते हैं ढाबा पे कहीं हाईवे पे। मम्मी पूड़ी रखी रही, सवेरे बंधन निपटा दिए मम्मी के दुख। ये अभी तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मम्मी देखेगी चिल्ला ऑन नहीं करे रहे किए रहे, लेकिन ऊपर किए रहे पता नहीं करा नहीं। आस्था की डुबकी लगाने के बाद हमने सोचा कुछ तो लेके नहीं आए हैं तो हम चढ़ाएंगे क्या। तो हम गए हाथ जोड़े और सोचे माला फूल ले लेते। फिर जो हमारे के यहाँ जैसे कि मतलब पंडा लोग यहाँ पे वो करते हैं उस तरह से नहीं था। एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें मतलब चंदन वगैरह लिए थे, ऐसे करके था। तो कुछ अंतर लगा है यहाँ पे। तो हमारे के यहाँ तो बहुत जैसे जो हमेशा से देखे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चंदन लगा रहे हैं।
और चंदन लगाने के बाद जय श्री राम लिखवा ले रहे हैं। अच्छा लग रहा था। तो फाइनली चंदन मेरा लग गया और कान्हा जी को मैंने लगाया टीका, और फिर हम लोग चंदन लगा के वापसी वहाँ गंगा जी से कर दिया, मतलब सरयू माता से वहाँ से वापसी किया। और फिर वापस आने के बाद हमने सोचा कुछ भोजन वजन कुछ कर लेते हैं, और उसके बाद मैंने भगवान जी का ना खरीद लिया। क्या पता है आपको, जो थाली थी मेरे के यहाँ, तो वो थाली शायद एक जगह से कहीं सुराग हो गई थी, और जिसके वजह से स्नान कराने के बाद ना पानी जो है निकल के गिरता था। तो फिर मैंने लिया एक थाली और एक कान्हा जी के लिए थाली, और बाकी ख़रीदारी तो मैंने कुछ नहीं किया। वैसे मैं सोचती हूँ कि अब टोटली ख़रीदारी बंद कर दूँगी, क्योंकि सामान तो बहुत हो गया है, रखने तक का सामान नहीं रह के, इतना बड़ा घर हो गया है, फिर भी सामान सामान बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा रहता है। तो फिर यहाँ पे सफाई वगैरह तो सब चीज़ ठीक था। फिर हम लोग आए चौराहे पे, जहाँ से हम लोग वो ऑटो से उतरे थे। ऑटो के बारे में बता रहे थे, भी बताएंगे। फिर यहाँ साइड में भटूरा बन रहा था। भटूरा देख के तो अच्छा लग रहा था, बट मन नहीं कर रहा था खाने का। और ये है जो चाय हमको मिला वो अच्छा था, हम लोगों ने चाय पिया। और उसके बाद हमारे साथ ना हम बैठे ही थे, चाय पी रहे थे, कुल्हड़ में चाय पी, तो मज़ा तो आ गई। उसके बाद एक औरत आती है, कहती है कि मुझे कॉल करना था। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोई कॉल वॉल नहीं कराती हूँ, और कुल्हड़ की चाय आप लोगों को पीना है कि नहीं पीना है। तो बस गर्मा गर्म चाय आप लोग भी पियो, ज़्यादा ही गर्म रहती है। तो ये ऐसा लोग कैसे कर लेते हैं। कोई अगर घूमने आया है, चाहे वो हमारा प्रयागराज हो, चाहे अदर कहीं भी सिटी हो, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जैसे चाय ख़त्म कर पाई, वैसे ख़त्म नहीं हुआ था, मैं पी ही रही थी, तभी एक औरत आती, बड़े नॉर्मली से मेरे बगल चेयर पर बैठ जाती। मैंने सोचा हो सकता है वो, देखिए वो रेड कलर ना, और अपने बच्चों को ली है गोद में, बिल्कुल नॉर्मली से आके बैठ जाती है और कहती है मुझे एक कॉल करा दीजिए, मुझे एक बात करना है। तो मैंने साफ मना कर दिया। फिर मेरे मना करने के बाद ये जो औरतें हैं इनके पास गई, जो भी बताई हो, फिर इनसे फ़ोन कॉल पे बात करवाती है, और वो मतलब कॉल करके बात कराती है। फिर उसके बाद हम लोग पराठे खाने आ गए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।